वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक है द थीव स्टोरी, एक चोर की कहानी। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक छोटा लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है और उसको काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या लड़का उसके विश्वास को तोड़ेगा? चलिए पता करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीव वैन आई मेट अनिल। मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल को मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हालांकि मैं 15 साल तक का था, लेकिन मैं अनुभवी और एक सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। वो लगभग 25 वर्ष का, लंबा, दुबला पतला और मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त लापरवाह सा, दयालु और साधारण व्यक्ति था। आई hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ समय से मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी और मैंने सोचा कि शायद इस नवयुवक का विश्वास प्राप्त कर सकूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। तुम तो खुद एक पहलवान दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, तुम भी तो वैसे दिखाई देते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मुझे एक पल के लिए चुप करा दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा पतला था। वेल, आई सेड मोडेस्टली। खैर, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। आई डू रेसल अ बिट। हाँ, मैं कभी कभी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ये मुझे पुलिस और अपने पहले नौकरी देने वालों से बचाकर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओइल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की, जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। अब मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे। अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली। मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड। उसने कहा हाय दोबारा से। आई गेव ही माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उसको अपनी सबसे मोहक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता, यानी कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर मिनट। अब मैंने इसके लिए 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने अपने आदमी के बारे में गलत अंदाज़ा लगा लिया था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, हाँ मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैं दोबारा से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन आई मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब वो मुझे जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं छज्जे पर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही भयानक होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसको एक आवारा कुत्ते को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कहा था। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हिला। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपनी सबसे मनमोहक मुस्कुराहट में मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, वो मुझे पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और मुझसे कहा कि वो जल्दी उसको पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और अंकों को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था अगर अब एक बार मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया
तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत ही आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन, मैं सुबह को चाय बनाता एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रूपी अ डे। और फिर मैं दिन के समय दिन भर की आवश्यकताएं जो थी, ज़रूरतें, उनको पूरा करने के लिए ख़रीदार में लग जाता था। आमतौर में 1 रुपये की बचत कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। मुझे लगता है कि शायद अनिल को पता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बचा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। वो एक हफ्ते पैसे उधार लेता और दूसरे हफ्ते पैसे उधार देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। उसको हमेशा अपने आगे आने वाली चेक की चिंता रहती। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो एंड सेलिब्रेट। अब जैसे ही उसको चेक मिलता वो बाहर जाता और जश्न मनाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। ऐसा लगता था कि वो शायद पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, यानी कि एक विचित्र तरीका पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वो नोटों के बंडल के साथ आया। सेइंग ही हैड जस्ट टोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने बतलाया कि उसने प्रकाशक को एक किताब बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और रात में मैंने उसको गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब मुझे अनिल के लिए काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब खरीदारी में धोखेबाजी के अलावा मैंने कोई भी काम अपने पेशे वाला नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हर अवसर था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अब अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं कभी भी आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वह उन सब में सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिनसे मैं अब तक मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और इसीलिए उसको धोखा देना, उसको लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, यानी कि लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूटे जाना सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। कई बार तो उसको खुद ही पता नहीं चलता कि उसको लूटा जा चुका है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इससे इस काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। अब मैंने अपने आप से कहा, खैर मुझे अब कुछ वास्तविक काम करना चाहिए। वास्तविक का मतलब मुझे चोरी करनी चाहिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब मेरा अभ्यास भी नहीं हुआ काफ़ी समय से। अभ्यास किस चीज़ का? चोरी करने का। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो वो उसको अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और आखिरकार वो मुझे कुछ वेतन भी तो नहीं देता। अनिल वॉज asleep। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 वाली लखनऊ को जाने वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से, यानी कि कंबल से बाहर आते हुए, आई क्रैप्ट अप टू द बेड। मैं बिस्तर पर रेंगता हुआ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा साफ था और चिंता मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। बल्कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार। हालांकि मेरे चेहरे पर जो निशान थे वो घावों के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब मेरा हाथ रुपए तलाशने के लिए गद्दे के नीचे गया। वेन आई फाउंड दम, जब मुझे वो मिल गए,
आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। मैंने उनको बिना आवाज़ किए निकाल लिया। अनिल साइड इन ही स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अब अनिल ने नींद में लंबी सांस ली और उसने मेरी तरफ करवट कर ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं भौचक्का रह गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. अब जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो मैंने यह नोट अपनी कमर पर पजामे के धागे से बांध लिए। I slowed down to walk and counted the notes. अब मैं धीरे धीरे चलने लगा और मैंने नोट गिने। 6 रुपीज़ इन 50s, अरे 50 के नोटों में 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए तेल के एक अमीर अरब व्यापारी की तरह जी सकता था अपना जीवन। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट खरीदने के लिए ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। But dashed straight to the platform, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. अब जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो धीरे धीरे चल रही थी। The train had still to pick up speed and should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. ठीक है, अब लखनऊ एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ रही थी। गाड़ी ने अभी तक गति नहीं पकड़ी थी और मैं कूदकर किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचाया। किस कारण से मैं नहीं बता सकता, और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को अकेला उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मेरे पास कोई विचार नहीं था मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। मुझे ये विश्वास था कि जो दोस्त होते हैं वो मुसीबत ज़्यादा देते हैं बजाय के सुख के। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था। क्यों? किस तरह से? स्टेशन के आसपास किसी होटल के किसी रूम में, यानी कि कमरे में ठहर कर मैं किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। यानी कि सिर्फ वो व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से जानता था, ये वही व्यक्ति का जिसको मैं लूट चुका था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब मैं स्टेशन को छोड़ दिया और मैं बाज़ार में धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब चोर के रूप में मेरे एक छोटे से कार्यकाल में मैंने कई लोगों के चेहरे पढ़ चुका था जब उनका सामान खो चुका होता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी है वो क्या दिखाता था? डर। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति है वो गुस्सा दिखाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी था वो स्वीकृति दिखाता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता चलेगा, उदासी की एक झलक भर दिखलाएगा उसका चेहरा। पैसों को खो देने का नहीं, लेकिन विश्वास के खो देने का। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने अपने आप को फिर एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिसकम्फर्ट, और बारिश ने मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, जल्दी ही तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज़, मेरा पजामा मेरी चमड़ी से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के थपेड़े मारने लगी।
I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब मैं बाजार वापस गया और घंटा घर के नीचे मैंने आश्रय ले लिया. The clock showed midnight. अब घड़ी आधी रात दिखा रही थी, आधी रात का समय दिखा रही थी. I felt for the notes. मैंने अपने नोट्स को चेक किया. They were damp from the rain. वो बारिश से गीले हो चुके थे. Anil's money, अनिल के पैसे. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. सुबह को शायद अनिल मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब ये सारे मेरे पास थे. आई couldn't कुक हिज मील्स. अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना था. रन टू द बाज़ार, बाज़ार नहीं जाना था. लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य लिखने नहीं सीखने थे. एनी मोर, बिल्कुल नहीं. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. मैं इन सब चीज़ों के बारे में, चोरी की उत्तेजना में, ये सब कुछ भूल चुका था. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़. मैं जानता था कि पूरे वाक्य एक दिन मेरे लिए कुछ 100 रुपये से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं. इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, यानी कि चोरी करना बहुत साधारण सी बात है. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी उतनी ही साधारण बात है. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार और इज़्ज़तदार आदमी बनना कुछ और ही बात थी. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से कहा. इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. यदि केवल पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. अब मैं जल्दी से रूम की तरफ, कमरे की तरफ वापस चल पड़ा और मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक था, नर्वस था. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. क्योंकि किसी चीज़ का चुराना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बिना पकड़े गए उसको उसी जगह वापस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने दरवाजे को चुपचाप खोला. देन स्टूड इन द डोरवे. और मैं दरवाजे के रास्ते पर खड़ा हो गया. आई इनक्लाउडेड मूनलाइट, यानी कि चांद युक्त चांदनी रात में, बादल युक्त चांदनी रात में. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर रेंग कर गया और नोट लिए हुए हाथ को बाहर निकाला. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. मैंने उसकी सांस अपने हाथ पर महसूस की. आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट. मैं 1 मिनट तक नहीं हिला. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. तब मेरे हाथों ने गद्दे के किनारे को ढूंढा और इसके नीचे नोटों को खिसका दिया. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. मैं अगली सुबह देर से उठा और अनिल पहले ही चाय बना चुका था. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया. देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. और उसकी उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट था. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल बैठ गया. आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड. मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन. अनिल ने बताया कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा. माई स्पिरिट्स रोज. मेरा हौसला बढ़ गया. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. जब मैंने नोट देखा तो मैंने ये पाया कि नोट अब भी रात की बारिश की वजह से गीला है. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. आज हम पूरे वाक्य लिखना सीखेंगे, उसने कहा. ही न्यू. वो जानता था. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग. लेकिन ना ही तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ भी महसूस करवाया. आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. मैं अपने उसी मोहक अंदाज में अनिल पर मुस्कुरा रहा था. एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और वो मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के अपने आप आई थी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर. आई होप यू अंडरस्टैंड. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.